हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। तो अभी शाम का समय हो रहा है और ये बच्चे मेरे घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो ये एक पॉकेट जैसा कुछ बना रहे हैं दोनों। इसमें पता नहीं क्या रखेंगे ये लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट वही है, बच्चे हैं, इनके दिमाग को कोई नहीं पढ़ सकता। तो जो इनको समझ में आ रहा है ये वही करते जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर शाम की चाय पी रही हूँ और प्लस जो कपड़े धुले थे उनको उतार के लेके आई हूँ, उनको तह करूँगी। और इधर मेरी बिटिया बैठी है बगल में, तो वही मेरे से बातें कर रही है, सब कुछ पूछ रही है मेरे से। तो मैं उससे बोली हूँ चलो पहले कपड़े फोल्ड करवाओ फिर बात करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला था ना कि बच्चों को भी अपने साथ में रखना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरीके से रखती हूँ अपने बच्चों को साथ में। कभी कभी वो नहीं आते हैं, मन नहीं होता है उनका, तो वो नहीं करते, बट हाँ कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा बहुत साथ में रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी टॉपिक पर जो सच में 99.9% वर्क करता है। वो क्या है कि जो मैं बात करने वाली हूँ टॉपिक ये है कि हम जिस काम को जितना समय देंगे उस काम में हम उतने ही माहिर हो जाएंगे। ये बिल्कुल 110% सही बात है। अगर कोई डांस में बहुत अच्छा है तो वो अपने डांस को ज़्यादा समय देता है और वो उस डांस में बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई पढ़ाई में समय दे रहा है तो पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर कोई सोने में समय दे रहा है वो सोने में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो ये बिल्कुल रियलिटी है। एक बार खान सर ने भी बोला था कि जिस काम में हम जितना समय देते हैं उस काम में हम उतने माहिर हो जाते हैं। अगर फ़ोन में ज़्यादा समय देंगे तो हम फ़ोन में माहिर हो जाएंगे, हमसे ज़्यादा कोई फ़ोन देखने वाला नहीं है। और अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमसे ज़्यादा पढ़ाकू कोई नहीं होगा, क्योंकि हम उस काम को सबसे ज़्यादा समय दे रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। लेकिन कभी क्या आपने सोच रहा है कि ये शायद टैलेंट की कमी नहीं है, समय की कमी की वजह से है। अगर हमारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो हम उस सब्जेक्ट को वीक क्यों है इस बात पे ध्यान दिया है? क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट को समय नहीं दिया है। अगर उस सब्जेक्ट को हम समय देंगे तो शायद वो सब्जेक्ट हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज इस ब्लॉग में समझेंगे हम कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि जिस काम को जितना समय दिया जाता है उस काम में इंसान उतना माहिर हो जाता है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता किसी भी काम का, चाहे वो एक अच्छा कुक हो या फिर एक यूट्यूबर हो या फिर कोई बिजनेस हो। सब ने अपने काम को समय दिया है। अब अगर मनोज दे की बात करें तो वो पिछले 8 सालों से या 9 सालों से यूट्यूब पर है, तब आज वो इतने इतने पॉपुलर हैं। खान सर को देखा जाए तो उन्होंने भी अपने काम को समय दिया है। इसलिए अगर हम सोचें कि हम नहीं कर सकते हैं तो हमारी गलतफहमी है। हम उस काम को थोड़ा थोड़ा समय दें रोज़। आज अगर हमने उसको 1 घंटा दिया है तो कल उसको हम 2 घंटा देंगे। उसमें हम अपनी गलती पकड़ेंगे, हमारी समझ बढ़ेगी और हमारा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, ये तो हमसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे उस काम की ना आदत बन जाएगी और उस काम को आप रेगुलर करने लगोगे। उदाहरण के लिए देखा जाए, घर की ज़िंदगी। अब ज़रा सोचिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए। जब आपने पहली बार खाना बनाया था, कभी नमक कम हुआ होगा, कभी सब्ज़ी जली होगी, कभी स्वाद नहीं आया होगा, कभी आप कुछ डालना ही भूल गए होंगे। लेकिन आज आप बिना सोचे समझे सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को समय दिया है, आपने खाना बनाने को समय दिया है। ठीक उसी तरीके से सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो जो अपलोड करते हैं उनका देखिए। आप उनका पहला वीडियो देखिए और आज वो 3-4 साल बाद जब आप उनको देख रहे हो तो ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि वो धीरे धीरे उस काम में रेगुलर बने हुए हैं और उस काम को धीरे धीरे सुधार रहे हैं, इसलिए उनका काम कल से आज बेहतर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि रेगुलर उस काम को करना चाहिए और 2-4-10 मिनट का समय बढ़ा के देना चाहिए उस काम को। दोस्तों, अक्सर क्या होता है ना कि हम 4 दिन करें या 1 हफ्ता करा काम और बीच में छोड़ दिया। मतलब यूट्यूब का ही देख लो, बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, 1 हफ्ते वीडियो डालें, उसके बाद उनको लगता है कि उनका वीडियो तो चल ही नहीं रहा है और वो बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम क्या सोचते हैं ना कि हमने आज वीडियो डाली और कल हम वायरल हो जाएं, कल हमें लाखों लोग देखने लगें।
भाई लाखों लोग क्यों देखेंगे? जब आप कुछ तो उसमें क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ तो उसमें रेगुलरिटी रखिए। हमें क्या होता है ना कि हम जल्दी रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, सोचते हैं कि लोग जल्दी तारीफ़ करें हमारी। इस बीच में क्या होता है ना, हमें खुद पे शक होने लगता है कि यार हमसे होगा नहीं, हम कैसे कर पाएँ, हमसे कहाँ हो पाएगा, हम थोड़ा ना कर सकते हैं ये सब अपने दिमाग में आने लगता है। लेकिन याद रखिए, बीज डालते ही फल नहीं मिलता है, उसको समय देना पड़ता है। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने समय देना बंद कर दिया है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा समय और बड़ा कमाल। अगर आप सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा किसी काम को देते हैं तो 6 महीने बाद आप खुद कहेंगे मैं इससे अच्छा हो गया हूँ। जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था उससे आज जो मैं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, और वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी ही असली टैलेंट है। अगर आप रेगुलर हैं किसी काम को तो रोज़ आप उस काम को बेहतर बनाएंगे। अब बात करें अगर हाउसवाइफ और सपनों की, हाउसवाइफ और उसके सपनों की, तो बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि मेरे पास समय ही कहाँ है। लेकिन सच तो ये है कि समय नहीं, प्राथमिकता बनानी पड़ती है। आप अपने जो भी काम है, आप अपने आप को समय दीजिए। जब आप बच्चों को सुला दें उसके बाद, या फिर सुबह जब एकदम शांत हो, जब मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह पर आप जो है ना अपने सपने को समय दें, अपने आप को समय दें, तो वही सपना एक दिन आपकी पहचान बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक रहती, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लें पहले, उसके बाद फिर हम पढ़ने बैठेंगे। नहीं, गलत है। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे साथ भी ये होता है। मैं सोचती हूँ पहले मैं खाना बना लूँ, सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। लेकिन एट द एंड क्या होता है ना, इतना थक जाते हैं ना, फिर मन करता है कि अब भैया नहीं होगा हमसे, अब बंद ही कर दें। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास सपना नहीं रहता है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ये साल भी जाने वाला है। तो क्यों ना इस साल के आखिरी दिन हम अपने आप से वादा करें कि जो हमसे गलतियां हुई 2025 में, वो 1 जनवरी 2026 से उन सारी गलतियों को हम छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, अपने सपने साकार करेंगे। और 2026 आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतर, एक कामयाब साल हो, हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं। लास्ट में दोस्तों, अगर हम किसी काम को कमज़ोर ना समझें, बस करते जाएं, तो एक ना एक दिन हम ज़रूर सक्सेस होंगे। कमज़ोरी समय से दूर हो जाती है। अगर आप समय देना ही बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप फेलियर का सामना ज़रूर करेंगे। तो याद रखिए, आज से तय कीजिए एक काम, एक सपना, और रोज़ थोड़ा थोड़ा समय। क्योंकि जिस काम को हम जितना समय देंगे ना, उस काम में हम उतने ही माहिर हो जाएंगे। तो मेरा आज का जो ब्लॉग बनाने का मोटिव था वो बस इतना ही था। आज 31 दिसंबर है और ये इस साल का आखिरी दिन है, और ये वीडियो भी मेरा आज ही वॉइस ओवर हो रहा है, और कल जो आपको वीडियो मिलेगा वो न्यू ईयर का मिलेगा। तो आप सबको पहली बात तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और सेकंड थिंग, जितनी भी खामियां रहीं, उन सारी खामियों को आज सोचिए, समझिए, और कल से उन कमियों को दूर कीजिए। अपना एक रूटीन बनाइए, एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, आपको करना क्या है उस काम पर वर्क कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट से बेस्ट करना है। सेकंड थिंग, मुझे अपनी जो पढ़ाई मेरी छूट गई है उसको कंटिन्यू करना है। तो अभी तक था कि मतलब किसी दिन हो रही थी, किसी दिन नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं अपनी फैमिली में अकेली हूँ। मुझे घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, प्लस हस्बैंड की शॉप पर भी उनका हाथ बटाना है। तो मेरे पास समय बहुत कम रहता है। लेकिन मैं फिर भी अपनी पढ़ाई को मैं रेगुलर 4 से 5 घंटे देने की कोशिश करूँगी। और उस वीडियो को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैंने कितनी देर पढ़ाई करी, ताकि मुझे देख कर के कोई ना कोई ऐसा बंदा जो मोटिवेट हो सके और अपने काम को आगे कर सके। मुझे तब बहुत खुशी होगी कि मेरे कमेंट में कोई ये कहे कि हम आपको देख के अपने काम को हमने शुरू किया है। तो मैं 1 जनवरी से अपने डेली के टारगेट डिसाइड करूँगी, और वो टारगेट मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करूँगी, और ये भी बताऊँगी कि मैंने कौन से सब्जेक्ट से शुरू किया है, क्या पढ़ना शुरू किया है। मेरी बस 2 टारगेट है, अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से अच्छे ग्रो करवाना। सेकंड थिंग, मेरी जो पढ़ाई छूट गई
मेरा जो सपना था ये गवर्नमेंट जॉब पाने का, उस सपने को मुझे अपने 2026 में पूरा करना है। और वो चाहे जैसे हो, मुझे वो पूरा ही करना है, क्योंकि आने वाले समय में फिर मैं बच्चों से क्या बोलूँगी कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।